अब उस जुल्म और बर्बरियत का तस्करा एक बार फिर करते हैं जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे हम खामोश तमाशाई हैं। हम अपना हक अदा नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। फ़लस्तीन के अंदर नन्हे बच्चे ख़वातीन ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं, जुल्म व सितम सह रहे हैं, जान की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इस वक्त दुनिया एक क्या कहना चाहिए, एक लाफिंग स्टॉक के तौर पे उनको देख रही है। इस वक्त हर जगह, हर गली के अंदर, हर कूचे के अंदर बारूद की बदबू है, मलबे के ढेर हैं। फाकों के बावजूद फ़लस्तीनी इस वक्त डटे हैं, खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं और इस सख्त वक्त के टलने की दुआ कर रहे हैं। 8 माह का अरसा हो गया है, 35,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और कई तो ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। सारी सूरत हाल के अंदर 20 लाख से ज़ायद ऐसे हैं जिनके घर बार नहीं रहे, बेघर हो गए। इलाज के लिए कुछ सहूलियात मुयस्सर नहीं है। रफ़ा के अंदर पनागुज़ीन कैंप्स में जगह ली और उन कैंप्स को भी इसराइल ने नहीं छोड़ा, उनको भी निशाना बनाया गया। सो गर्ज कोई भी इंसानियत के क़वानीन या जंगी क़वानीन, किसी किस्म के क़वानीन की पासदारी न करते हुए इस वक्त इसराइल दहशत गर्दी कर रहा है, फ़लस्तीनियों को मार रहा है। आलमी अदालत इंसाफ में रफ़ा में जो इसराइली ऑपरेशन है उसको रुकवाने के लिए जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया गया। आलमी अदालत ने फैसला 2-13 की अक्सरियत से सुनाया और इसमें कहा गया कि जो इसराइली फ़ौज है उसको गज़ा के इलाके रफ़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकनी होंगी। गज़ा पट्टी के शहरी इंतहाई तशवीशनाक हालत से दो चार हैं। अदालत ने फैसले में यह भी कहा कि जो इसराइल है वो फौरी तौर पर रफ़ा की बॉर्डर क्रॉसिंग को खोले। रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन से इंतहाई अफसोसनाक इंसानी सानिया जन्म ले सकता है। इसराइल 1 माह के दौरान जो गज़ा की पट्टी है इसमें सूरत हाल बेहतर बनाने की भी इक़दामात करे। इसकी रिपोर्ट उन्होंने अदालत में पेश करने के हवाले से अदालत ने कहा कि आप पेश करें ये रिपोर्ट। ताहम इसराइल ने इस फैसले को नहीं माना, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को नहीं माना। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़जाना शमिश का कहना है कि उन्होंने जंगबंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया और नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा जी हम तो ये हमास के दहशत गर्दों को सपोर्ट करने के मुतरादिफ होगा। सो ये कुछ बैकग्राउंड है। बहरहाल हमला हुआ है और हमास ने भी जवाबी कुछ कार्रवाई की। हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में आगाह किया। इस वक्त हमारे साथ मंसूर जाफर साहब मौजूद हैं, मशक़र वस्ता के अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमें क्या बता पाएंगे। मंसूर थैंक यू वेरी मच। वही हुआ जिसका डर था, पनागुज़ीन कैंप्स भी नहीं छोड़े गए और निशाना बनाया गया और आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म को उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। सो अब व्हाट नेक्स्ट? आई मीन इसराइल ने तो कोई बैरियर छोड़ा नहीं है पीछे। बस ये अब तो जिन आलमी इदारों के मैंडेट को और ख़ासतौर पे उनके अहकामात को इसराइल ने तजा है और अपने कदमों तले रोंदा है। अब ये उनकी, मैं समझता हूँ, विल का और उनकी डिटर्मिनेशन का और ख़ासतौर पे अपने इज़्ज़त और वक़ार को बचाने का एक जो है इस मरहला दरपेश है कि अगर इस वक्त वो एक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि ये दुनिया में जितने भी आलमी इदारे बनाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर धांधली वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। ये गरीबों के या मजलूमों की हिमायत के हवाले से या उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से बुरी तरह नाकाम दिखाई देते हैं, चाहे वो आलमी अदालत इंसाफ हो मौजूदा सूरत हाल में या उससे बढ़कर अक़वाम मुत्तहिदा, लेकिन उसी की एक सब्सिडी है ये आलमी अदालत इंसाफ भी, या उससे पहले जब आलमी फौजदारी अदालत की तरफ से ये एक एफर्ट करने की कोशिश की गई कि इनके जो इसराइली क्यादत है उस पर वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए जाएं ताकि उन्हें एक इंटरनेशनल सैंक्शन का सामना हो। तो उस पर जिस अंदाज से खुद इसराइल और उससे बढ़ के मैं समझता हूँ अमेरिका ने जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया वो तमाम दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल जो है वो बिल्कुल जिसे कहने खम ठोक कर इस बात का तहैया किए हुए हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजानी है और ख़ासतौर पर निहत्ते फ़लस्तीनियों को जिसे कहने के जितने बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ कर रहे हैं, इसकी मिसाल कम से कम मौजूदा इंसानी तारीख में नहीं मिलती। और अब जो रात हमला किया गया है वो इस लिहाज से तशवीशनाक है कि वो ओनरा के बिल्कुल दफ्तर के करीब जहाँ पे उनका वेयर हाउस है, जहाँ लोग इमदाद के हवाले से, खुराक के हवाले से एक आस उम्मीद लगाए बैठे थे, उसके करीब खैमाजन थे। उस खैमा बस्ती को जो है वो आग लगा दी गई ताकि ये लोग जो हैं जिनके छड़ों पर वो बिल्कुल पुख्ता छत भी नहीं है वो लोग बिल्कुल बेखानमा होकर रह गए और 35 अफराद के शहादत की जो है वो इत्तला आई है। और ये मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ इसराइल को जो अपने इक़दामात के हवाले से जो मुँह की खानी पड़ रही है, जिस हमास को या जिन मुज़ाहमतकारों को कुचलने का वो दावा करते हैं या मिशन रखते हैं, वो उन्हें उनके 800 मीटर के फासले से उनको हिट कर रहे हैं। 800 मीटर के फासले से
कल जो रॉकेटबारी की गई, और इससे ऐसा लगता है मंसूर साहब कि ये जो सो कॉल्ड जंगी हिकमत अमलियाँ या कार्रवाइयाँ हैं या इसराइल की जो ताकत है अमेरिका के साथ मिलके, ये सिर्फ निहत्ते फ़लस्तीनियों पे जो जंगजू नहीं है उन पे चल सकती है, जंगजुओं का मुकाबला ये नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इन्होंने हमेशा सॉफ्ट टारगेट हैं उन्हें निशाना बना, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो जैसे इंसानी इमदाद के मराकज़ हैं उनको हिट किया है, और ख़ासतौर पे मकानात जिनको बगैर इतला बगैर प्रायर वार्निंग के जो है इन्होंने हिट किया, और उसके साथ साथ जो जिनको कुचलने का अज़म लिए हुए हैं वो आज भी इनका जो नाक में। अच्छा मंसूर साहब, अब आलमी अदालत आपने कहा कि अब उन इदारों की जिम्मेदारी है, आलमी अदालत इंसाफ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिट कायम करवाए या अपने हुक्म की जो उसकी हुक्म अदूली हुई है, उसके हुक्म को उड़ाया गया हवा के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपना सोर्स इस्तेमाल करे। क्या ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल कोर्ट के पास कि वो अब अपने इस हुक्म को मनवाने के लिए क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकता है? देखिए जी, ये क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की एक सब्सिडरी है तो अक़वाम मुत्तहिदा को इस वक्त इन्वोक करना पड़ेगा अपने आप को। जिस तरीके से माजी में आपको याद होगा कि सेक्रेटरी जनरल साहब ने अपना खुसूसी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक इजलास बुलवाया था और यकीनन वो नतीजा खैर साबित नहीं हुआ था। लेकिन अब ये मरहला आ गया है कि इस वक्त कम से कम इसराइल जैसा जो जार मुल्क है उसकी रुकनीत के हवाले से जो यानी एक इशू है कि उसका जो अभी इस वक्त देखिए कि फ़लस्तीन की जो सिंबॉलिक रिकग्निशन है दुनिया भर में तकरीबन 190 ममालिक में से 140 ममालिक उसको ये अलामती तौर पर तस्लीम कर चुके हैं, और इसराइल से ये अलामती रिकग्निशन भी बर्दाश्त नहीं हो रही और वो इसके खिलाफ भी एक तरह। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इसराइल को दुनिया में यकीनन वो इस वक्त अपनी जंगी हिकमत अमली या जंगी जो मजालिम है उसकी वजह से दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, सफारती तौर पर वो आइसोलेट हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आलमी इदारे जहाँ पे उनको रुकनीत है या जिसके बल पे वो बैठ के यहाँ पे वीटो और दीगर पावर्स एंजॉय करते हैं, कम से कम इस वक्त यानी जो जरूरत इस अमर की है कि इसराइल को उन आलमी इदारों में उनकी जो पाबंदी, उनकी जो रुकनीत है उसको मनसूख किया जाए, यानी कि तमाम तर ऑप्शन बरूकार लाए जाएं ताकि इसराइल को एहसास हो जो बज़ाहिर नहीं होता नजर आता, असल में जो फैसला करने वाली ताकतें वही इसके पीछे खड़ी हैं। मुझे थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमारे सामने रखा तमाम शोहदा के लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ है, और साथ ये दुआ के मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म का ये मौसम जल्द बदले और जल्द ख़त्म हो ये सिलसिला।